श्रम दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस कार्यक्रम काव्यधार में। काव्यधार का कार्यक्रम अपने आप में रोचक रहता है। हर बार हम एक ऐसे ऐसे एक नहीं ऐसे 3 कम से कम हम रचनाकारों से मिलते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनके कविता पाठ का आनंद भी उठाते हैं। आज मजदूर दिवस है, श्रमिक दिवस है, श्रम दिवस है। श्रम दिवस या ऐसे कई दिवस हैं जिनके बारे में शुभकामनाओं के साथ-साथ एक विचारशील होने की आवश्यकता होती है कि ये दिवस की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी, क्या वजह रही थी और कब से इसको मनाया जा रहा है। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो कमेंट में हमें सूचित करते रहेंगे और नहीं जानते हैं तो जानने का प्रयास भी कीजिए, क्योंकि ऐसे विचारशील दिवस आवश्यक है कि हम उस पे विचार करें, मंथन करें और अपने योगदान कैसे दे सकते हैं उस पे भी जरा सोचें। तो चलिए आज के कार्यक्रम यानी कि काव्य धार में आज देखते हैं कि कैसी धार रहती है और कितनी तीखी, कितनी पैनी होती है या कितनी सरल सी और मासूम सी होती है। तो मासूम सी हो सकती है क्योंकि आज हमारे पास बहुत मासूम-मासूम से चेहरे हैं। कॉलेज के कुछ बच्चे नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि आज के युवा हैं और ये कर्णधार हैं और इतने सशक्त हैं, इतने मजबूत हैं और जैसे-जैसे आप इनको सुनेंगे मेरी इन बातों पे आपको स्वतः ही विश्वास होता चला जाएगा। तो चलिए हम स्वागत करते हैं हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं रोहन कुमार मिश्र निष्पक्ष जी। बहुत-बहुत स्वागत है रोहन। और साथ में है नित्या त्रिपाठी जी। कृपया आप लोग अनम्यूट कर लीजिए, फिर ज़रूरत होगी तो आप लोग म्यूट करते रहिएगा। नित्या त्रिपाठी हैं हमारे पास में और बहुत-बहुत स्वागत है नित्या। थैंक यू मैम। साथ में है उत्सव मणि त्रिपाठी जी। बहुत-बहुत स्वागत है जी आपका हुई। कृपया अनम्यूट कर लीजिए और हो सके तो ऑटो रोटेशन पे डाल करके फ़ोन को फुल स्क्रीन कर लीजिएगा। ऐसे कर देंगे आप तो फुल स्क्रीन हो जाएगा, इसको कोशिश कीजिए। और मैं आप लोगों को सभी लोगों को बता दूँ दर्शकों को कि आप तीनों लोग गोरखपुर की धरती से हैं, राप्ती किनारे बसा हुआ है गोरखपुर, मुख्यमंत्री का शहर, नाम ही काफ़ी है। तो वहाँ से है और आज का रंग, आज की छटा कुछ अद्भुत, कुछ निराली होने वाली है और अद्भुत और निराली के पहले कहते हैं ना कि माँ सरस्वती, माँ शारदे के आशीर्वाद के बिना इस रास्ते पे पल भी टिक पाना असंभव है। तो माँ शारदे की वंदना के लिए मैं आमंत्रित करूँगी सर्वप्रथम रोहन कुमार मिश्र निष्पक्ष जी को और कुछ पंक्तियाँ हैं सुनिएगा कि मधुर मुस्कान चेहरे पर जुबां पर प्रेम की बातें, मधुर मुस्कान चेहरे पर जुबां पर प्रेम की बातें, इधर मशहूर होने के स्वप्न में कट रही रातें, मगर संघर्ष से परिपूर्ण इस पल कट रहा जीवन, मगर संघर्ष से परिपूर्ण इस पल कट रहा जीवन, सफलता पूर्व नियति खूब करती करामातें। तो निश्चित रूप से जब इतनी करामातें करने वाले कलम और उस हाथ में होंगे तो करामातें तो होंगी ही होंगी और करामात का एक छोटा-सा नमूना, एक छोटा-सा श्रृंखला का एक कहेंगे आगाज़ वहाँ से हम शुरू करेंगे। रोहन कुमार मिश्र निष्पक्ष जी को बुलाएँगे। रोहन, मैं चाहूँगी कि आप अपने विषय में भी कुछ बातें हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें, उनको अपने बारे में बताइए और फिर अपने माँ शारदे की वंदना के साथ शुरू करें। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। अनम्यूट कर लीजिए। जी। जितने भी मेरे उम्र के लोग देख रहे हों, सबका अभिवादन है और जितने भी बड़े लोग देख रहे हों, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। हिंदी विभाग पर स्नातक से मैं हूँ और इससे अधिक परिचय देना मुझे उचित नहीं लगता है, क्योंकि इससे अधिक जो मैं परिचय दूँगा, वो मैं आपके सामने प्रदर्शन ही करने जा रहा हूँ। क्या बात आप है! लोग खुद परख लेंगे, आप सभी लोगों की नज़रें जो है वो पारखी हैं। और मैं शुरुआत करता हूँ जैसा आपने निर्दिष्ट किया है कि मैं सरस्वती वंदना करूँ, तो मैं शुरुआत करता हूँ। तपन है जो ग्रीष्म की, तपन है जो ग्रीष्म की, तपन है जो ग्रीष्म की, बसंत कर दो ना
हे वाग देवी हर असंत को संत कर दो ना। हे वाग देवी हर असंत को संत कर दो ना। तपन है जो ग्रीष्म की बसंत कर दो ना। हे वाग देवी ज्ञान का दीपक जला दो ना। जाड्यांधकार में लिप्त क्यों है विश्व आज। जाड्यांधकार में लिप्त क्यों है विश्व आज। पुष्प त्याग पंख में क्यों जा रहे हैं भ्रमर आज। जाड्यांधकार में लिप्त क्यों है विश्व आज। पुष्प त्याग पंख में क्यों जा रहे हैं भ्रमर आज। प्रतिक्षण वसुंधरा की साज में लगे क्यों दाग। प्रतिक्षण वसुंधरा की साज में लगे क्यों दाग। सुलभ छड़ लंबित हृदय कंपित आहा निर्दय समाज। सुलभ छड़ लंबित हृदय कंपित आहा निर्दय समाज। दुर्विषय का अंत कर दे। दुर्विषय का अंत कर दे। दुर्विषय का अंत कर दे प्रत्युपन्न मतिमा। हे वाग देवी हर असंत को संत कर देना। हे वाग देवी ज्ञान का दीपक जला देना। तपन है जो ग्रीष्म की बसंत कर देना। तपन है जो ग्रीष्म की बसंत कर दो माँ। हे वाग देवी हर असंत को संत कर देना। हे वाग देवी ज्ञान का दीपक जला दो ना। जय माता जी। जय माँ शारदे। और बहुत ही खूबसूरत सी रचना और कितने सुंदर शब्दों का आपने चयन किया है इसमें, बहुत ही खूबसूरत। तो मैं यहाँ पे कमेंट्स में भी देख रही हूँ जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो सभी आपकी बहुत ही प्रशंसा कर रहे हैं। और साथ में मैं जो लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं ना, आप लोग भी कृपया कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आप कौन है। शनु श्रीवास्तव जी हैं, सुधीर श्रीवास्तव जी, आलम जी हैं जो लगता है कि आपके बहुत बड़े फैन हैं, आपको जानने वाले हैं। बहुत सारे कमेंट्स हैं उनके और सभी लोग आपकी बहुत बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बने रहिए हमारे साथ में। लाइक कमेंट के साथ में इस कार्यक्रम को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये पल, ये एहसास, ये बातें और ये कविताएं लोगों तक पहुंचनी चाहिए। रोहन, इतनी खूबसूरत सी वंदना के बाद में मैं चाहूंगी कि आप कुछ और भी जरूर सुनाइए। बिल्कुल, मैं शुरुआत करता हूँ जी। कुछ 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 मुक्तकों के साथ मैं अपनी बिल्कुल, बात को रखता हूँ। बहुत स्वागत है आपका। जी। बैठे हुए हैं जो लोग देख रहे हैं और जो मेरे मित्र जुड़े हुए हैं, अगर उनकी वाली अगर ना की जाए मर्यादित रूप में, तो फिर ये ठीक नहीं है, वो उनके साथ नाइंसाफी होगी। तो मैं प्रेम पर एक मुक्तक में रखता हूँ। क्या बात है, बहुत स्वागत है आपका जी। कि एक सेकंड जी, मैं गजल रखता हूँ प्रेम पर, इसके बाद मैं अरे आप मुक्तक कुछ रखता भी हूँ। रखिए। और कहते जी। हैं ना कि वो अब चावल को पूरा नहीं देखना पड़ता है, एक चावल के दाने से पता चल जाता है। तो आपने जब शुरुआत की ना, तो उम्मीदें आपसे स्वतः ही बढ़ चुकी हैं। तो आप कुछ भी सुनाइए, हम सुनने के लिए एकदम तत्पर है, तैयार बैठे हैं। सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुनाता हूँ। तुझसे मिलकर तुझसे मिलकर जाने क्यों इतराता हूँ। क्या बात, क्या बात। तुझ तुझसे मिलकर जाने क्यों इतराता हूँ।
तेरी राहों में ही आता जाता हूँ। आहा, क्या बात है, ये हुई ना कॉलेज गोइंग वाली बात। बहुत खूबसूरत। अब जो भी समझा जाए, तुझसे मिलकर जाने क्यों इतराता हूँ, तेरी ही राहों में ही आता जाता हूँ। देखिए शाह आलम भाई एकदम प्रसन्न हो चुके हैं। तुझसे मिलकर जाने क्यों इतराता हूँ, तेरी राहों में ही आता जाता हूँ। सच कहती हूँ पास तुम्हारे आने पर, सच कहती हूँ पास तुम्हारे आने पर, जाने क्यों हद से ज्यादा शर्माता हूँ। आहा, क्या बात है, क्या बात है। सच छा गए कहती हूँ, बिल्कुल। सच कहती हूँ पास तुम्हारे आने पर, जाने क्यों हद से ज्यादा शर्माता हूँ। मेरे सपनों में आकर तुम देखो ना, मेरे सपनों में आकर तुम देखो ना, कितनी बातें प्यार भरी बतियाता हूँ। आहा, क्या कहने, क्या मेरे कहने। मेरे सपनों में आकर तुम देखो ना, कितनी बातें प्यार भरी बतियाता हूँ। हम्म। और नजर झुकाओ, नजर झुकाओ, जी भर तुम्हें निहारूं मैं। नजर झुकाओ, जी भर तुम्हें निहारूं मैं। नजर उठाती हो तो घबरा जाता हूँ, नजर नजर उठाती हो बढ़िया, तो बढ़िया, घबरा जाता हूँ। बहुत बढ़िया। जी। और एक और मुक्तक मैं रखता हूँ कि पलट कर भी, ये दूसरे थे। पलट कर बीच रास्ते से नहीं हम्म। अब लौटने वाले, पलट कर बीच रास्ते से नहीं अब लौटने वाले, बिना मंजिल मिले रुकते नहीं है हौसले वाले। पलट कर बीच रास्ते से नहीं अब लौटने वाले, बिना मंजिल मिले रुकते नहीं है हौसले वाले। क्या बात। बनूंगा, अगर जो लोगों ने गांव में समय बिताया होगा, हम्म। जिन लोगों ने गांव में समय बिताया होगा, तो वहां पे एक भोजपुरी में एक कहावत कही जाती है, हम्म। तो वो लोग समझ जाएंगे, मैं इशारा करता हूँ। जी और जो जी। लोग नहीं समझ पाएंगे, मैं उस तरीके से बताऊंगा नहीं, क्योंकि उस आनंद से आप अछूते रह जाएंगे। चलिए, इसलिए गांव ठीक में है। समय बिताना जरूरी है जी। पलट कर बीच रास्ते से नहीं अब लौटने वाले, बिना मंजिल मिले रुकते नहीं है हौसले वाले। क्या बात। बनूंगा आसमां का चांद तो साजन बना लेंगे, इशारा गया होगा आप लोगों तक। बनूंगा आसमां का चांद तो साजन बना लेंगे, बनूंगा आसमां का चांद तो सिर पर बिठा लेंगे, जमी के जुगनुओं को पांव नीचे रौंदने वाले, जमी हाँ हाँ, के क्या जुगनुओं बात। को पांव नीचे रौंदने वाले। क्या इसी बात, क्या तरीके बात। का एक और, इसी तरीके का एक और मुक्तक मैं रखता हूँ कि हम्म। जिंदगी के इस समुंदर के किनारे पर खड़े हैं, जिंदगी के इस समुंदर के किनारे पर खड़े हैं, हम लड़ेंगे इस भंवर से जिस तरह लड़कर बढ़े हैं। हाँ हाँ, जिंदगी बहुत के बढ़िया। इस समुंदर के किनारे पर खड़े हैं, हम लड़ेंगे इस भंवर से जिस तरह लड़कर बढ़े हैं। इस किनारे से जो बचकर उस किनारे पर गए हम, इस हम्म। किनारे से जो बचकर उस किनारे पर गए हम, आज मुश्किल एक मोती पर खजाने कल पड़े हैं, आज क्या मुश्किल बात। एक मोती पर खजाने कल पड़े हैं। जाने कल एक पड़े। और, बहुत बढ़िया। जी, एक और मुक्तक मैं रखता हूँ
बिल्कुल, बिल्कुल रखिए। और देखिए, आपको तारीफ़ के साथ-साथ आशीर्वाद रूपी कुछ शब्द भी मिल रहे हैं। एक वरिष्ठ गीतकार, कवि, आशु कवि राजेश राज सर हमसे जुड़े हुए हैं। उनका नाम कौन नहीं जानता है, आप गोरखपुर से हैं, ज़रूर जानते होंगे। जी वो कह भी रहे जी हैं कि बिना मंज़िल रुकते नहीं हैं हौसले वाले। अच्छी बात है, अच्छी कहन है। लेकिन ये वो व्यक्ति हैं जो कभी कोमल भी हाथ रखेंगे, तो कभी करारा हाथ भी रखेंगे। तो कहीं ना कहीं टुटियां जब आएंगी ना, तो उसके लिए भी आपको टोकेंगे, आप उसके लिए तैयार रहिएगा। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप। अंतर अंतर हाथ संवार दे, हम्म। बाहर बाढ़ खोट, है ना। तो हम्म। मेरा तो मोल भारी, तुम कहो बेदाम हो जाऊं। आहा, आहा। मेरा तो मोल भारी, तुम कहो बेदाम हो जाऊं। तुम्हारा नाम इतना हो कि मैं बेनाम हो जाऊं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरा तो मोल भारी, तुम कहो बेदाम हो जाऊं। तुम्हारा नाम इतना हो कि मैं बेनाम हो जाऊं। कदम बहुत। मैं खींचता पीछे कि तुम मशहूर हो जाओ। कदम मैं खींचता पीछे कि तुम मशहूर हो जाओ। हमारा नाम ना लेना, भले बदनाम हो जाऊं। आहा, हमारा नाम ना लेना। जी। क्या बात। अगर बहुत बढ़िया। समय समय की बात हो तो बताते रहिएगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल समय जी की बात तो है। मैं चाहूँगी कि एक छोटा-सा सुनाइए, क्योंकि फिर हम लोग इसको जब एक दोबारा वाले क्रम में आएँगे ना, फिर तब आपको तब फिर से सुनेंगे। जी। मैं हिंदी पर मैंने एक समय लिखा था। आज आज के समय में हिंदी जो है वो और समृद्ध है, हुँ। क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग, मतलब उम्र कितनी है, लेकिन लोग हिंदी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। और आज किसी का भी स्टेटस अगर देखा जाए तो कोई ऐसा नहीं है जो कविता की दो पंक्तियां न लगाता हो और शायरियां न लगाता हो। तो मैं हिंदी के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा कि हिंदी हृदय की भाषा है, हुँ। मानव मूल्यों की आशा है। हिंदी हृदय की भाषा है, मानव मूल्यों की आशा है। हुँ। इसमें इंग्लिश का रिस्पेक्ट भी है। इसमें इंग्लिश का रिस्पेक्ट भी है। और उर्दू से इश्क गजब की है। क्या बात है। इसमें बढ़िया। इंग्लिश का रिस्पेक्ट भी है, उर्दू से इश्क गजब की है। अनगिनत बोलियां भाषाएं, अनगिनत बोलियां भाषाएं हिंदी के संग मिलकर गाएं। हुँ। अनगिनत बोलियां भाषाएं हिंदी के संग मिलकर गाएं। हिंदी उदार अभिलाषा है, मानव मूल्यों की आशा है। हिंदी हृदय की भाषा है। मानव जी मूल्यों की आशा है, निश्चित रूप से। और हिंदी अपने आप में इतनी समृद्धशाली भाषा है कि हम कौन होते हैं उसके उन्नयन के लिए, उसके उत्थान के लिए। बस उसमें हम कहीं न कहीं, जैसे गंगा नदी को साफ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस गंदगी करना बंद कर दें, तो अपने आप में वो स्वच्छ है, निर्मल है और हमेशा रहेगी। तो वही है हमारी भाषा के साथ में भी। बहुत ही खूबसूरत से आपने पाठ किया, रोहन कुमार मिश्र निष्पक्ष जी। और निष्पक्ष नाम आपने जो अपने तखल्लुस में लगाया है, वो मुझे बहुत आकर्षित किया आपके इस नाम ने। हमारे साथ में बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़े रहे रोहन। मैं कुछ लोगों के नाम यहाँ पे ज़रूर आपके सामने रखूँगी। शाह आलम जी के तो अनगिनत कमेंट्स आ चुके हैं, आप निश्चित रूप से उनको पढ़िएगा ज़रूर। कामना गुप्ता जी हमसे जुड़ी हुई हैं, कीर्तन त्रिपाठी जी हैं, सन्नो श्रीवास्तव जी जुड़ी हैं, राजेश राज सर हैं, सादर प्रणाम सर आपको। और बस लाइक कमेंट के साथ आप लोग इसको शेयर भी करिएगा। कीर्तन त्रिपाठी जी हैं, सभी का स्वागत कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कीर्तन जी। अंजलि प्रभाकर जी जुड़ी हुई हैं। अंजलि प्रभाकर एक ऐसी कलाकार हैं, एक ऐसा बड़ा नाम है जिनका जहाँ पे आ जाना ही बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अंजलि जी। और अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के पहले कुछ पंक्तियां हैं, सुनिए। मेरा गला थोड़ा-थोड़ा सा फँस रहा है, तो थोड़ा-सा बर्दाश्त कर लेना आप लोग। आज अचानक देखा मैंने, आज अचानक देखा मैंने राह किनारे एक बचपन।
आज अचानक देखा मैंने राह किनारे एक बचपन, चेहरे पर थी घोर उदासी, आंखों में था रीतापन। फेर रहा था चीथड़े लेकर वो हाथों में, हाथों के जूतों पर। फेर रहा था चीथड़े लेकर वो हाथों के जूतों पर। पेट की भूख मिटाने खातिर दाव लगा फिर एक बचपन, दाव लगा फिर एक बचपन। और ये संवेदनशील मुक्तक जिसकी है वो बहुत ही प्यारी सी मुस्कान के साथ नित्या त्रिपाठी जी हमारे सामने यहाँ पे उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत है नित्या, लेकिन अनम्यूट कर लो आप और बस आ जाइए, आपको सुनना जी हाँ, चाहेंगे हम। और बहुत अपने विषय बहुत में भी आप कुछ बताइए। बहुत बहुत आभार। पहले तो आप लोग भी मुझे इस मंच पे आमंत्रित किए, और ये मेरा पहला मंच है, इसलिए थोड़ा सा पहले नर्वसनेस था, मैम ने जो दूर कर दिया है। तो मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ। मैं अपने परिचय में एक मुक्तक बताना चाहती हूँ अपना, सुनिएगा। समझ सकता नहीं कोई, मैं ऐसी एक कहानी हूँ। क्या बात है, समझ क्या बात सकता नहीं कोई, मैं ऐसी एक कहानी हूँ। है, क्या मैं बात है। अपनी धुन में बहती एक दरिया सी रवानी हूँ। मुझे ना बांध पाएंगे छलावे के कोई बंधन, मुझे ना बांध पाएंगे छलावे के कोई बंधन। स्वयं की ही चहेती मैं, स्वयं की ही दीवानी हूँ। आहा, स्वयं क्या की कहते हैं, ही बहुत खूबसूरत। चहेती मैं, स्वयं की ही दीवानी हूँ। तो जैसा वाह। मैम आपने बताया कि आज मजदूर दिवस है, धन्यवाद। आज मजदूर दिवस है, तो मैं उस पे कुछ लाइनें कहना चाहती हूँ। अभी आपने मेरा एक मुक्तक पढ़ा है, तो मैं जी। वही सुनाना चाहती हूँ कि बैठे देखा मैंने एक दिन राह किनारे एक बचपन। चेहरे पर थी घोर उदासी, आंखों में था रीतापन। फिर हाँ। रहा था चिथड़ लेकर, फिर रहा था चिथड़ लेकर वह लोगों के जूतों पर। पेट वाह। की भूख मिटाने खातिर राह पड़ा फिर एक बचपन। पेट बहुत की सुंदर। भूख मिटाने खातिर दांव लगा फिर एक बचपन। और जैसा कि हमने अक्सर देखा होगा कि मजदूर औरतें कितनी मजबूर भी होती हैं अक्सर। वैसे तो हर मजदूर नहीं मजबूर होता है, पर औरतें अक्सर ऐसा होता है उनके साथ। तो उससे मैं कुछ कहना चाहती हूँ, एक मुक्तक है जी कि जी। पेड़ की शाखा पर डाला था झूला जिसने सारी का। हाँ पेड़ हाँ। की शाखा पर डाला था झूला उसने सारी का। 4 माह का बालक जिसमें सोया था उस नारी का। क्या कहते जूझ हैं। रही थी खेतों में जो, जूझ रही थी खेतों में जो, लू के तेज थपेड़ों से। आंखों से था छलक उठा तब दुख उसकी लाचारी का। आंखों से था छलक उठा तब दुख उसकी लाचारी का। और इसी के साथ मैं अपनी एक बहुत सुंदर वर्डिंग। रचना, धन्यवाद, एक रचना पर आती हूँ। और ये हर उस परिवार के साथ होता है जिसके घर में लड़की पैदा होती है, तो उनके जीवन में कभी ना कभी ये समय आता है। उस पर मैंने कुछ लिखा है, सुनिएगा। कि एक दिन जब कुछ मेहमान घर आए तो माँ ने कहा, सुनो। बेटी से माँ कहती है कि एक दिन जब कुछ मेहमान घर आए तो माँ ने बेटी से कहा, सुनो, आंखें नीची करो और गर्दन भी झुका लेना। सुनो, हाँ आंखें हाँ। नीची करो और गर्दन भी झुका लेना, तुम्हें लड़के वाले देखने आए हैं। और माँ बाप का अपनी राजकुमारी के बचपने को छुपा कर बोलना, जी ये सारे पकवान हमारी बेटी ने बनाए हैं। जी ये सारे पकवान हमारी बेटी ने बनाए हैं। और मेहमानों का बोलना कि अच्छा ये सब तो ठीक है, पर क्या कुछ गुण भी सिखाए हैं? ये सब तो हाँ। ठीक है, पर क्या कुछ गुड़ भी सिखाए हैं? तो माँ ने का बोलना कि हाँ जी, खाना पकाने और गाना गाने तो आता है,
इसने कढ़ाई वाले चादर भी बनाए हैं। हाँ, खाना पकाने और गाना गाने तो आता है, इसने कढ़ाई वाले चादर भी बनाए हैं। अब सुनिएगा कि ठीक है, चलिए सब तो अच्छा रहा, अब बात करते हैं कुछ काम की। सब तो अच्छा रहा, अब बात करते हैं कुछ काम की। ज्यादा कुछ नहीं, बस एक गाड़ी और कुछ पैसों की हमारी मांग थी। फिर पिता ने क्या कहा, वहां क्या हुआ कुछ नहीं पता। पिता ने क्या कहा, वहां क्या हुआ कुछ नहीं पता। कुछ क्षण सब मौन थे, फिर मेहमानों ने ले ली विदा। कुछ क्षण सब मौन रहे, फिर मेहमानों ने ले ली विदा। सहमी सी लाडली ने अपने कदमों को मोड़ लिया, फिर से गृहस्थी के कामों में खुद को जोड़ लिया। सब कुछ पहले जैसा था, सब कुछ पहले जैसा था। फिर अचानक घर पर एक दिन कुछ मेहमान आए और माँ ने कहा, सुनो, आंखें नीची करो और गर्दन भी झुका लेना कि तुम्हें लड़के वाले देखने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत ही मार्मिक और एकदम दिल को छूने वाली आपकी ये रचना, और सभी कह रहे हैं, जी, मतलब बहुत शुक्रिया। क्या कहूँ, वो इस उम्र में इतनी संवेदनशीलता के साथ लिख पाना बहुत बड़ी बात है। बहुत ही खूबसूरत पढ़ रही हैं आप नित्या, और मैं चाहूंगी कि आप जरूर आप कुछ और भी सुनाइए। बहुत सारी तारीफें मिल रही हैं आपको, और मैं बताऊंगी आपको, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा धीरज धरिए, मैं बताती हूँ कि कौन कौन है। नित्या आप सुनाइए। जी, सुनाती हूँ। एक औरत पे ही है हम्म, कि औरत होना कितना घाटे का सौदा है। हम्म। सुनिएगा, और ये रोहन एक और औरत। उत्साह जी, आप लोग भी वाह वाह कर सकते हैं अनम्यूट करके ना, कोई पाबंदी नहीं है, हाँ, तारीफ की जाती मैं है बुरा भाई, नहीं अनम्यूट मानूंगी वाह किसी वाह का। कीजिए आप पहले। पहली पहली रचना जो इन्होंने पढ़ी, जो नारी वाली थी और बालक वाली साड़ी वाली, जी, आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और इससे बिल्कुल, और मैंने इससे भी कुछ इससे ऐसा ही बड़ी महसूस सफल किया। और इससे बड़ी सफलता किसी भी कविता की हो ही नहीं सकती। जी, सही बात है, बिल्कुल। और नित्या, आप सच में बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, एकदम हमारे दिल तक पहुंच रहे हैं। सन्नू जी, वाकई थोड़ी सी तबीयत ठीक हो गई है, क्योंकि बहुत, मेरी आवाज से लग रहा है उनको मेरी तबीयत नहीं ठीक है। तबीयत ठीक है, थोड़ी सी आवाज ज्यादा अच्छी हो चुकी है मेरी पहले से, तो आप लोग थोड़ा बर्दाश्त करिए। सुनाइए नित्या। जी मैम। एक औरत बिक जाती है प्यार के दो बोल से, सास के कह देने भर से मेरे हाथों का सा स्वाद तुम्हारे खाने में आ गया है। मेरे हाँ, हाथों का सा स्वाद तुम्हारे खाने में आ गया। और बच्चे जब इतना कह दें कि माँ तू ही हमें समझती है, औरत खोजने लग जाती है उनके पसंद की सारी चीजें और जुटा लाती है उनकी समझ का सारा सामान। बाजार के मंगाए सामानों में एक भी चीज खुद के लिए नहीं मंगाती। बाजार के मंगाए सामानों में एक भी चीज खुद के लिए नहीं मंगाती। वो तो बस बच्चों की कापियां, रसोई के मसालों जैसी लिस्ट थमा देती है पुरुष को। और मुझे लगता है कि एक औरत होना शायद घाटे का सौदा है, क्योंकि वह फिसल जाती है बच्चों के दुलार से। औरत फिसल जाती है बच्चों के दुलार से, मायके के इस संदेश से कि जो सिखाया था तुमने बखूबी निभाया है। माँ के कहने से कि जो तुमने सिखाया था तुमने बखूबी निभाया है। बहन के कहने देने भर से कि दीदी मैंने तुमसे ही सीखा है गृहस्थी को चलाना। दीदी मैंने तुमसे सीखा है गृहस्थी को चलाना। औरत खुद के लिए कुछ नहीं मांगती सिवाय सम्मान और अपनेपन के। सचमुच औरत होना शायद एक घाटे का सौदा है। क्या बात है, बहुत क्या बहुत धन्यवाद। बात है। बहुत ही खूब। जोरदार तालियां तो होनी ही चाहिए इनके लिए। बहुत और ही शानदार, आई नित्या, मैं बहुत तो आपकी फैन हो चुकी बहुत हूँ शानदार। पूरी तरह से। अरे मैम बहुत 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 अच्छा आभार। देखिए, एक महिला कह रही है कि अब महिलाएं बदल रही हैं, लेकिन ठीक है, अब महिलाएं बदल रही हैं, ये सेंटेंस ही अपने आप में संपूर्ण है कि अब महिलाएं बदल रही हैं, यानी कि अब तक तो यही चल रहा था, यही बदलते चल रहा बदलते भी समय लगेगा। और आप अपनी जगह पे सही है, बदल तो रही है, समय लगेगा। तो आज मजदूर दिवस है, आज श्रम दिवस है, श्रमिक दिवस है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, बहुत कम लोग उस समय जुड़े हुए थे। अगर इस विषय पे आपको कोई खास जानकारी है कि क्यों मनाते हैं, कब से मनाते हैं, विचार क्या थे और उसका महत्व क्या है आज के समय में, तो आप यहाँ पे कमेंट में लिखिए और हम तक पहुंचाइए, हम जरूर यहाँ पे पढ़ेंगे। और नित्या हमारे साथ यहाँ पे, जैसा आपको मैंने बताया, शनु श्रीवास्तव जी एक कहानीकार है, वरिष्ठ कहानीकार है, और उनकी कहानियां
जिस तरह से अभी आपने कविताएं सुनाई ना, बस उतनी ही दिल को छूने वाली होती हैं। ऐसी कोई मैगजीन नहीं, ऐसी कोई पत्रिका नहीं है जिसका आपने नाम सुना हो और उसमें उनकी कहानी ना छपी हुई हो। तो ऐसी वरिष्ठ कहानीकार आपके लिए कमेंट कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कामना गुप्ता जी हमसे जुड़ी हुई है। राजू कुमार गुप्ता जी कहते हैं कि बहुत खूब लिखा है नित्या जी, वाह। और भी बहुत सारे कमेंट्स है। किरण श्रीवास्तव हैं, बहुत खूब लिखा है कह रही हैं। और अंजलि प्रभाकर जी हमसे जुड़ी हुई हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। वो कह रही है कि बहुत सुंदर परिचय, आशा करती हूँ कि आप अपनी इस जिद के साथ दिन ब दिन ऊंचाइयों तक पहुंचेंगी। सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, आप सबका इतने तन्मयता से मुझे सुनने के लिए। शाह आलम जी के और कामना गुप्ता जी के भी बहुत सारे कमेंट्स हैं। तो पुनः मैं सभी का स्वागत करती हूँ और आग्रह करती हूँ कि आप लाइक कमेंट के साथ में इस कार्यक्रम को शेयर अवश्य करें, क्योंकि ये पल लोगों तक भी पहुंचना चाहिए। तो नित्या, आपके इतने खूबसूरत से पाठ के बाद में कुछ पंक्तियां हैं, मैं यहाँ पे जरूर रखूंगी और सुनिएगा ध्यान से इसको। हम नहीं थे पाती कोई, हम नहीं थे पाती कोई, पंक्तियों के हर्फ थे। हम नहीं थे पाती कोई, पंक्तियों के हर्फ थे। प्रेम कोई और था, प्रेम कोई और था, हम तो एक विकल्प थे। तो मायूस होने वाली कोई बात नहीं है, विकल्प ही कभी आकर के कल्प बनता है। और उत्सव मणि त्रिपाठी जी की ये पंक्तियां लाजवाब हैं और मैं इन पंक्तियों के साथ उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उत्सव जी आ जाइए। नमस्कार, पुनः स्वागत है आपका और कृपया अनम्यूट कर लीजिए। धन्यवाद दीदी। और रोहन भैया की तरह और नित्या जी की तरह हम गा तो नहीं सकते। शुरू से ही आ करके अपना माहौल बनाना शुरू कर दिया। उत्सव है तो उत्सव तो मनेगा भाई, अब आप इससे बच नहीं सकते। चलिए सुनाइए। हाँ, तो कविताएं गा तो नहीं सकते, सुना जरूर सकते हैं। और बाकी आप जो वाह कहने के लिए कह रही थी, रोहन भाई हमेशा परेशान किए रहते हैं लेकिन फिर भी नहीं करते हैं। अभी पहली बार इन्होंने अनम्यूट किया और अपनी सारी भड़ास से सारे पहले ही रख दिए। जी जी उत्सव जी। एक कविता हम आपको सुनाते हैं जी। थोड़ी सी भूमिका, मैं कविता की भूमिका थोड़ी सी बता देता हूँ कि विधि मतलब सब लोग जानते हैं कि भाग्य होता है, और विधि का मतलब एक लड़की का नाम भी हो सकता है। तो कविता सुनिए कि विविध विविधा विधि के हेतु फिर से विधि विधाता है। आहा, क्या कहने। विविध विविधा विधि के हेतु फिर से विधि विधाता है। ये इच्छा है मेरी या फिर से कोई प्रेम गाथा है। नैन अभिराम ये जागे तुम्हारे बाढ़ भूपों से, समर्पित कर दिया था मन तुम्हारी बाह में सो के। नैन में फिर से ये अभिराम रूपी स्वप्न जागे हैं। ये तन तो है कहीं पर भी मगर मन पास भागे हैं। विविध विविधा विधि के हेतु फिर से विधि विधाता है। ये इच्छा है मेरी या फिर से कोई प्रेम गाथा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने। वाह, बातों बातों में बहुत सच कुछ कह दिया आपने। बहुत सुंदर बहुत खूब। और देखिए हमारे साथ एक वरिष्ठ रचनाकार जुड़ी हुई है, रश्मि कुलश्रेष्ठ जी, और वो कह रही हैं, वो पहले तो उन्होंने कहा कि सुना ही दीजिए और सुनने के बाद वो आपको वाह भी कह रही हैं। तो आज आपको काफी वरिष्ठ लोग सुन रहे हैं, तो क्या कहते हैं, दायित्व तो बढ़ भी जाता है बहुत ज्यादा। उत्सव अब बहुत सबका अच्छा धन्यवाद हमारी तरफ से। जी, और सुनाइए। ओ मंच कांप गया उनके। जी। और एक कविता है कि बोल दो ना कौन अब उस पार है, बोल दो ना कौन अब उस पार है। घाट के उस छोर पर कोई हृदय वीणा बजी, और मेरे हृदय के वेदना की और कुछ पीड़ा बढ़ी। जिस हृदय की भावना को स्वप्न में रखा हुआ है, जिस हृदय की भावना को स्वप्न में रखा हुआ है, कल्पना का कल्प तरुआ सत्य का उद्गार है। बोल दो ना कौन अब उस पार। क्या बात है, बहुत सुंदर। इतना ही था। बढ़िया था। एक और मैं आगे का चाहूंगी भूल गया। मुकम्मल गीत
चलिए, और कोई एक मुकम्मल गीत या गजल आप पढ़ना चाहें तो हम जरूर सुनना चाहेंगे आपसे। गीत लिखते नहीं हैं, हम्म। अभी सीख रहे हैं, सीख लेंगे तो जरूर सुनाएंगे। जी, तो आप कुछ और सुनाना चाहेंगे उत्सव? कविता कहिए तो एक और सुना देते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत स्वागत है। और रश्मि जी कहती हैं कि नाम का खुलासा भी हो गया, विधि वो बस थोड़ा सा छेड़ रही हैं आपको। जी सुनाइए। ओ, फिर फोन गिर गया उनका। एक कविता है कि सदियों से तेरी यादों में हर तौर बसर कर डाला है, सदियों से तेरी यादों में हर तौर बसर कर डाला है, मैं लेख नहीं लिखता प्रेयसी बस कलम से तुझे उतारा है, शब्दों में कुछ तुकबंद नहीं भावों में तत्व नया क्या है, बस एक तुझे जो दूर रखूं कविता में काव्य बचा क्या है, मैं कभी नहीं बस काव्य रूप का एक नन्हा सा सिपाही हूँ, मैं कभी नहीं बस काव्य रूप का एक नन्हा सा सिपाही हूँ, तुम प्राण प्रिय प्रेयसी मेरी तुम प्रेरणा की एक इकाई हो, सदियों से तेरी यादों में हर तौर बसर कर डाला है, मैं लेख नहीं लिखता प्रेयसी बस कलम से तुझे उतारा। क्या बात है, क्या बात है, वाह, बहुत खत्म। ये बड़ा मासूम सा अंदाज है आपका, जैसे ही खत्म होता है तो आप बोलते हैं खत्म, ताकि आप लोग ताली बजा सकते हैं, तो बजाइए भाई, वाह वाह कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे। और हम ही नहीं, दर्शक के रूप में भी जो लोग यहाँ पे हैं उपस्थित, वो भी वाह वाह ही कर रहे हैं। तो उत्सव, हम तो अच्छा, चाहेंगे कि आप धन्यवाद। सुनाते रहिए और हम सुनते रहें आपको, तो आप एक आध और सुनाई दीजिए। नहीं, अब आगे सुना देंगे, दोबारा शुरू किया जाए। चलिए, कुछ कमेंट्स हैं हमारे पास में, मैं जरूर यहाँ पे रखूंगी। शाह आलम जी हमसे जुड़े हुए हैं, उत्सव भाई, और उसके बाद बहुत सारे वो इमोजी जो होते हैं ना, वो डाला हुआ है उन्होंने, तो वो मैं पढ़ नहीं पाऊंगी, वो आपको देखना पड़ेगा बाद में, तो आप उसको देख उत्सव लीजिएगा। उत्सव भाई आग उत्सव इस तरह। फायर। जी, तो फ्लावर नहीं, इनका फायर है, ऐसा कुछ इनका कह रहे हो। इनका इनका नाम हो सकता है उत्सव त्रिपाठी आग। उत्सव त्रिपाठी, आप क्या कह रहे हैं भाई, क्या कह रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे जी, उपस्थित हैं सन्नु श्रीवास्तव जी, जो कि लगातार उनके कमेंट बने हुए हैं। वो कह रहे हैं बहुत अच्छा उत्सव जी, और साथ में रविंद्र कुमार जी हमसे जुड़े हैं, वाह कह रहे हैं आपकी पंक्तियों को, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाह आलम जी का कहना है कि रोहन भाई आपकी मुस्कुराहट तो बहुत कातिलाना है, तो क्या क्या कहूँ मैं अब इस पे। पूरी यूनिवर्सिटी कहती है। ओह, पूरी यूनिवर्सिटी कहती है, भैया आपके तो दिन बन गए, और अब इससे देखिए, अच्छी बात क्या हो सकती है। जी। शाह आलम भाई की उम्र जो है वो 24 साल 25 साल होगी, हम्म। और इस उम्र में अगर मेरी मुस्कुराहट उनको कातिलाना लग रही है तो कुछ गड़बड़ है। तो लगनी किसी की चाहिए, लग रही है किसी की। तो अब क्या बात है भाई। तो अब आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के लिए एक कमेंट और है। अच्छा, रोहन भाई के लिए शाह आलम जी ने लिखा है, और शाह आलम जी ने पहले लिखा था उत्सव जी के लिए, तो उनको सभी की मुस्कुराहट कातिलाना ही लगती है, मैं तो ये, मुझे तो यही लग रहा है। तो आगे आप बढ़ते देखिए, हैं। जी। जी रोहन जी, अब मैं चाहूंगी ना कि दोबारा का क्रम जो है उसको शुरू किया जाए, और एक राउंड तो जी हमारा हो चुका है ये, और अब जी आपसे ही हम आएंगे कि आप कुछ सुनाइए वापस से, रोहन जी। जी, दोबारा मौका मिला है, मैं जी। कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को। देखिए, अभी नित्या जी ने दो, एक तरीके से कहा जाए तो प्रबंध काव्य सुनाए हैं स्त्री विमर्श पर। स्त्री विमर्श पर प्रबंध काव्य दो उन्होंने सुनाए हैं। प्रबंध काव्य, एक क्या बात। प्रबंध, जी, तो एक मेरे तरफ से भी ले लीजिए। सुनाने का कुछ और मन था, लेकिन उन्होंने मेरा मूड चेंज कर दिया। और यहाँ पे अच्छे सुनने वाले लोग हैं, अच्छे सुनने वाले लोग हैं, तो सुनिएगा कि जब पुष्प तोड़ता है कोई, जाने अनजाने में क्यों नादान कली गिर जाती है। उत्सव भाई ध्यान दीजिएगा, जब पुष्प तोड़ता है कोई, जाने अनजाने में क्यों नादान कली गिर जाती है, एक कली पुष्प के साथ रहे, अंतर मन में यह बात कहे, मैं प्रसन्न आकर के माली रोज निराई करता है।
एक कली पुष्प के साथ रहे, अंतर मन में यह बात कहे, मैं प्रसन्न आकर के माली रोज निराई करता है, शीतल जल पाकर के प्यासा हृदय तृप्त ठहरता है। शीतल जल पाकर के प्यासा हृदय तृप्त ठहरता है, मैं आह्लादित हो उसकी राहें निहारते रहती थी। मैं आह्लादित हो उसकी राहें निहारती रहती थी, मचल रहे उसके कदमों को बस सराहती रहती थी। मचल रहे उसके कदमों को बस सराहती रहती थी। मैं कली उम्र कम अनुभव कम है, मैं कली उम्र कम अनुभव कम है, पुष्प ने समय बिताया है। मैं कली उम्र कम अनुभव कम है, पुष्प ने समय बिताया है। मेरी सी है देखभाल पर ऐसे क्यों मुरझाया है, मेरी सी है देखभाल पर ऐसे क्यों मुरझाया है। क्यों स्वयं प्रश्न से जूझे, क्यों स्वयं प्रश्न से जूझे, हल स्वयं पुष्प से पूछे। हल स्वयं पुष्प से पूछे और कली जाकर के पुष्प से पूछती है कि तू लगता विषादमय है, क्यों तुझको लगता भय है। तू लगता विषादमय है, क्यों तुझको लगता भय है। तो पुष्प क्या बोला, मचलते कदमों को लेकर के फिर से माली आएगा। मचलते कदमों को लेकर के फिर से माली आएगा, निर्मम मुझे सेवा का ऐसे मूल्य चुकाएगा। क्या बात। निर्मम मुझे तोड़ सेवा, सारी वेदना यही है पुष्प की कि कली के साथ भी यही होने वाला है। मचलते कदमों को लेकर के फिर से माली आएगा, निर्मम मुझे तोड़ सेवा का ऐसे मूल्य चुकाएगा। माली सेवा करता फूल ने गुलशन को महकाया है। माली सेवा करता फूल ने गुलशन को महकाया है, मूर्ख मात्र है जो इन सब का दाम लगाने आया है। क्या बात, क्या बात। मूर्ख मात्र है जो इन सब का दाम लगाने आया है। हमारे ज्येष्ठ उत्कर्ष भैया जुड़ चुके हैं। माली सेवा करता फूल ने गुलशन को महकाया है, मूर्ख मात्र है जो इन सब का दाम लगाने आया है। और भौतिक विकृतियां जब जब खल के मस्तिष्क फिराती हैं, भौतिक विकृतियां जब जब खल के मस्तिष्क फिराती हैं, जाने अनजाने में तब नादान कली गिर जाती है। क्या जाने अनजाने में तब नादान कली गिर जाती है। और इतने में माली आया, इतने में माली आया, झटके से डाल नवाकर फूल झटक कर तोड़ा, गिर पड़ी कली भी धोकर। इतने में माली आया, झटके से डाल नवाकर फूल झटक कर तोड़ा, गिर पड़ी कली भी भू पर। हाय मात्र था दोष कली का इतना, हाय मात्र था दोष कली का इतना, थी वो समीप उस पुष्प के जैसे अपना। थी समीप वो पुष्प के जैसे अपना, त्रुटि कली की है या माली की, है प्रश्न हर एक सवाली की। त्रुटि कली की है या माली की, है प्रश्न हर एक सवाली की। क्या यह गलती है माली की, धीरज धर पुष्प नहीं तोड़ा। क्या यह गलती है माली की, धीरज धर पुष्प नहीं तोड़ा। क्या कली बीच में आई थी, माली के बनकर रोड़ा। क्या कली बीच में आई थी, माली के बनकर रोड़ा। अरे क्यों समीप न रहे पुष्प के, पेड़ पे रहना सिखलाया है। क्यों समीप न रहे पुष्प के, पेड़ पे रहना सिखलाया है। अरे निर्दयी माली सुन, कैसा ये दोष लगाया है। अरे निर्दयी माली सुन, कैसा ये दोष लगाया है। ऐसे तर्क को देकर तेरी जीभ नहीं कट जाती है, ऐसे तर्क को देकर तेरी जीभ नहीं कट जाती है। जाने अनजाने में क्यों नादान कली गिर जाती है। क्या बात है। जाने अनजाने में क्यों नादान कली गिर जाती है। और दिखलावे का प्रेम पाश विषबाण कोटि से बढ़कर है। दिखलावे का प्रेम पाश विषबाण कोटि से बढ़कर है।
तब का आत्मसमर्पण निश्चय विस्मृत करना दुष्कर है। दिखलावे का प्रेम पाश विषबाण कोटि से बढ़कर है, तब का आत्मसमर्पण निश्चय विस्मृत करना दुष्कर है, किंतु अल्प समय में उससे मुक्ति भी श्रेयस्कर है। किंतु अल्प समय में उससे मुक्ति भी श्रेयस्कर है, पुष्प की कष्ट वेदना तो कलियों से महाभयंकर। जी। और इसके साथ मैं गजल रखता हूं और इसी के साथ अंत करूंगा। आज श्रमिक दिवस है। कोरोना के समय के वो दिन हमें याद आ रहे हैं जब हजारों हजार किलोमीटर जितने भी हमारे देश के मजदूर थे वो कड़कती दोपहरी में पैदल चल रहे थे। वो सारे दृश्य जब आते हैं तो आंखें डबडबा जाती हैं। उस समय जहां की जो सरकारें थी सब पर मुझे बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। जितनी भी सरकारें थी पूरे देश में, हर देश की राज्य सरकारें, देश की जितनी भी राज्य सरकारें थी सब पर मुझे गुस्सा आ रहा था। तो मैंने गजल लिखा उस समय, सुनिएगा कि जिंदगी तक से हमारे आज सौदा कर गया है। और आज के विद्यार्थियों जो रोजगार की कमी है देश में, उस पे ये विद्यार्थियों के तरफ से भी मैं पढ़ता हूं कि जिंदगी तक से हमारे आज सौदा कर गया है। जिंदगी तक से हमारे आज सौदा कर गया है, खुद के आदर्शों से मुकरा अब कहाँ उसमें हया है। खुद के आदर्शों से मुकरा अब कहाँ उसमें हया है। खौफ है इतना कि जिंदा लाश बनकर सब खड़े हैं। खौफ है इतना कि जिंदा लाश बनकर सब खड़े हैं। बिक चुके अखबार का भी खूब पहरा बढ़ गया है। बिक चुके अखबार का भी खूब पहरा बढ़ गया है। और अंतिम शेर मैं रखता हूं, इसी के साथ मैं अंत करता हूं कि डींग बड़का हाँकता था वो कभी रोने न देगा। क्या बात। डींग बड़का हाँकता था वो कभी रोने न देगा। सब तड़पते चीखते वो शख्स बहरा हो गया है। सब तड़पते चीखते वो शख्स बहरा हो गया है। जी, आप सभी लोगों का बहुत आभार कि बहुत ही अच्छा पढ़ा आपने। बहुत ही अच्छा पढ़ा आपने। और जी 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 चलिए आप अपनी बात पहले पूरी कीजिए, क्योंकि मैं बार बार बीच में आपको टोक दे रही थी। आप सुनाइए, आप बोलिए क्या कह रहे थे आप। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जिन लोगों ने अपना समय दिया सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ। और सुना, इससे उत्साह मेरा बढ़ा है, अच्छा लगा। जितने भी बड़े लोग और जितने भी मेरे उम्र के लोग हैं, मुझे काफी अच्छा लगा उनका जब सहयोग मिला था। जी हाँ बिल्कुल। और आप इतना अच्छा पढ़ रहे हैं और इस उम्र में इस तरह की लेखन शैली का होना और इस तरह की विचार शैली का होना, ये अपने आप में हमें दर्शाता है कि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो कलमकार हैं, जिन हाथों में कलम है, वो विचारशील है, संवेदनशील है। तो हम निश्चिंत हो सकते हैं। और इस पे मुझे याद आ रहा है, जब आपने बोला कि आज मजदूर दिवस पे आपको उन मजदूरों की याद आई, तो मुझे भी अपनी एक, उस समय सभी के मन में बहुत ज्यादा गुस्सा था। हम न्यूज देखते थे और अंदर अंदर एकदम मतलब कष्ट में रहते थे, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाता था। और जो जहां से जिस तरह से कर रहा था, ये वक्त का वो दौर था जो जहन में कहीं ना कहीं हमेशा के लिए अंकित रह जाएगा। तो उन कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं, सुनिएगा कि एक मिनट मैं, अच्छा चलिए मैं थोड़ी देर के बाद, हाँ सुनिएगा। वक्त के साथ सिर्फ वक्त ही गुजरा, वक्त के साथ सिर्फ वक्त ही गुजरा। अच्छा, इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि उस समय क्या था कि जो एक चित्रण चल रहा था कि अभी का जो पलायन है, जो मजदूर वापस जा रहे थे, और 1947 में जिस तरह से भारत पाकिस्तान जब बटा था और इधर के लोग उधर और उधर के लोग इधर आ रहे थे, तो ये उससे कंपेयर किया जा रहा था। उस चित्र को देख करके जो सहसा मेरे अंदर जो पंक्तियां आई, वो मैं आपको सुना रही हूँ कि वक्त के साथ सिर्फ वक्त ही गुजरा, षड्यंत्रों का काला बाजार नहीं गुजरा। वक्त के साथ सिर्फ वक्त ही गुजरा, षड्यंत्रों का काला बाजार नहीं गुजरा। चंद लोगों की राजनीति के कारण आज भी बेबसी का आलम नहीं गुजरा। कलेजा मुंह को आ जाए जो देख लो उनको, कलेजा मुंह को आ जाए जो देख लो उनको,
शायद इसीलिए वो उस रास्ते से नहीं गुजरा। दिल का दर्द कोई शब्दों में कैसे बयां करे, दिल का दर्द कोई शब्दों में कैसे बयां करे। वो क्या जाने दर्द जो दर्द से नहीं गुजरा, वो क्या जाने दर्द जो दर्द से नहीं गुजरा। मीलों दिख जाता है सिसकता कारवां, मीलों दिख जाता है सिसकता कारवां। क्या वजह है जो आज तक नहीं गुजरा, क्या वजह है जो आज तक नहीं गुजरा। एक वो दौर था, एक आज का दौर था, लेकिन आलम वही है, मजबूरियां वही हैं, राजनीति वही है, षड्यंत्र वही है, मानसिकता वही है। तो बदला तो क्या बदला वक्त के साथ। ये बहुत ही विचारशील है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि गमगीन और थोड़ा सा कहते हैं ना कि थोड़ा सा माहौल अलग तरफ से जा रहा है, तो लेकिन उसको बदलने के लिए हम प्यारी सी मुस्कान वाली नित्या त्रिपाठी जी को वापस से बुला रहे हैं। तो आ जाइए नित्या जी। जैसा कि अभी रोहन जी ने कहा कि गांव में सबको मतलब रहना चाहिए, सबको एक बार गांव जरूर देखना चाहिए, तो मैंने सोचा कि मैं गांव पे ही कुछ सुना देती हूँ। हो सकता है जो लोग गांव में रहे हों वो इस चीज को रिलेट कर पाए, और जो नहीं रहे हों उनको मौका मिलेगा कि मेरे रचना के द्वारा अपने गांव को देखें। तो सुनिएगा कि चलो आज गांव की ओर चलते हैं, चलो आज गांव की आज ओर चलते हैं। बढ़िया। वो गांव जहाँ आती है महक मिट्टी की, वो गांव जहाँ आती है महक मिट्टी की, फसलों पर दिखती हैं बूंदे ठंडे ओस की। चलो दिखाऊं तुम्हें वो पतली पगडंडी, जो ले जाती है दिखाने राह ईंट भट्टी की। चलो दिखाऊं तुम्हें वो पतली पगडंडी, जो ले जाती है दिखाने राह ईंट भट्टी की। कटीले झाड़ियों से घिरे बाड़ों में अब भी मुर्गियों के चूजे पलते हैं, कटीले झाड़ियों से घिरे बाड़ों में अब भी मुर्गियों के चूजे पलते हैं। चलो आज गांव की ओर चलते हैं। याद आएगा फिर से बाबा की बतकही का चौक। हमने बहुत देखा है ये गांव में, बाबा लोग मतलब चारपाई बिछा के शाम के समय ये बतकही का जो चौपाल लगता था, उससे है कि याद आएगा फिर से बाबा की बतकही का चौपाल। होती थी जहाँ बड़ी गंभीर बातें बैठ के कुछ खाट डाल, होती थी जहाँ बड़ी गंभीर बातें बैठ के कुछ खाट डाल। फिर से दिख जाएगी तुम्हें उपले बनाती कोई औरत, या हाथों से फसल काटता। अब तो हाथ से फसल बहुत कम लोग काटते हैं। तो फिर से दिख जाएगी तुम्हें उपले बनाती कोई औरत, या हाथों से फसल काटता किसान। याद आएगा फिर से बचपन का हर खेल और उन खेलों में मिले चोट के निशान। गांव में आज भी दिन जरा देर से ढलते हैं, गांव में आज भी दिन जरा देर से ढलते हैं। चलो आज गांव की ओर चलते हैं। गांव, अब ये लास्ट लाइन तो मैंने बहुत रिलेट की है कि गांव में अगर किसी के छत बनते हैं या फिर जेसीबी की खुदाई होती है, तो इस पे तो बहुत सारे मीम्स भी बने हैं कि लोग देखने पहुंच जाते हैं कि चलो उनके खाने के घर लिंटर लग रहा है, चलो देख आते हैं, कुछ टाइम पास होगा। तो उससे मैंने लिखा है कि गांव जहां आज भी छत को बनते देखने भीड़ लग जाती है, गांव जहां आज भी छत को बनते देखने भीड़ लग जाती है। निमंत्रण में बन रहे पकवानों की महक दूर से ही मिल जाती है, निमंत्रण में बन रहे पकवानों की महक दूर से ही मिल जाती है। गांव जहां आज भी कई रस्मों रिवाज फूलते फलते हैं, गांव जहां आज भी कई रस्मों रिवाज फूलते फलते हैं। चलो ना आज गांव से गांव की ओर चलते हैं, चलो ना फिर से आज गांव की ओर चलते हैं। बहुत 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 ही खूबसूरत, और वाकई आपकी सोच को सलाम करती हूँ मैं। और बहुत अच्छा पढ़ा आपने, और हमें गांव की पूरी याद को ताजा करा दिया। और ये देखिए उत्कर्ष शुक्ला जी हमारे साथ यहाँ पे हैं उपस्थित, और कहते हैं कि पहले करंट अफेयर कुएं पर मुफ्त में पढ़ा दिया जाता था तो लेकिन अब ना कुआं है, करंट अफेयर तो है लेकिन कुआं नहीं रह गया, और मुफ्त का वाला आलम भी खत्म हो चुका है। शाह आलम जी आपको नाइस कह रहे हैं, और कहते हैं कि पुरानी याद ताजा करा दी आपने। कामना गुप्ता जी हैं, श्वेता विशेन जी हैं, स्वागत है। नित्या आपका कर रही हैं, तो सभी का फिर से स्वागत है। और उत्सव त्रिपाठी जी हमारे साथ यहाँ वापस से जुड़ गए हैं। तो उत्सव जी, मुझे उम्मीद है कि आप जरूर कुछ ढूंढ रहे होंगे, कहीं कुछ पुरानी डायरी, कहीं कुछ पुराना कॉपी के पीछे वाला पन्ना जहाँ पे कहीं रफली रफली लिख दिया जाता है। तो आज आपकी मुझे लगता है मिल भी गया होगा, तो अगर मिल गया है तो आ जाइए और सुना दीजिए कुछ। उत्सव अनम्यूट कीजिए। रोहन भैया नहीं दिख रहे हैं। रोहन भैया डर गए, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है अभी फिर से ज्वाइन कर लें। तो आप सुनाइए।
कविता ही सुनाते हैं, बाकी तो कुछ सुना नहीं पाते। हाँ जी, सुनाइए। तुमने हृदय की भावना से मुझको निष्कासित किया। अच्छा। तुमने तुमने हृदय की भावना से मुझको निष्कासित किया। हार हम्म। को मैंने विजय के ऊर पर परिभाषित किया। हर काव्य में मेरी व्यवस्था हर द्वंद्व का परिणाम हो। हर युद्ध हम्म। की तुम तेजना हर राह का विश्राम हो। हर हीय की तुम कल्पना हर स्रोत का उद्गाम हो। हर अपमान का कारण तुम्ही हर मान का अभिराम हो। क्या कहूँ तुम हो विजय या पराजय का अभिराम हो। मुझको लगता है कि तुम मध्य का विश्राम हो। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत उम्दा। तो आपके ना इन बातों से मुझे ध्यान आ रहा है कि जीवन के प्रत्येक चरण में, आप किसी भी उम्र में हो या किसी भी पड़ाव में हो, आपको एक मित्र की, एक दोस्त की आवश्यकता हमेशा रहती है। तो अपनी कुछ पंक्तियां मैं आपके साथ यहाँ पे जोड़ करके बढ़ाती हूँ, फिर आपको हम सुनेंगे इसके बाद। सुनिएगा कि जीवन के जद्दोजहद में बस एक दोस्त काफी है। जीवन के जद्दोजहद में बस एक दोस्त काफी है, जो आंखों में झांक कर पढ़ ले सारे हाल दिल के, बिन कहे जान ले सारे जज्बात दिल के, बस इतना ही पढ़ा लिखा एक हमराज काफी है। जीवन के जद्दोजहद में बस एक दोस्त काफी है, जो हर उतार चढ़ाव में हाथ पकड़कर कह दे, जो हर उतार उतार चढ़ाव में अ, हाथ पकड़कर कह दे, क्यों बेकार में घबराते हो, मैं हूं ना, दिल से कही बस यही एक बात काफी है। जीवन के जद्दोजहद में बस एक दोस्त काफी है। जब भी रोना चाहूं मैं जी भर के, जब भी रोना चाहूं मैं जी भर के रो सकूं उसके कांधे पर सर रख के, सहारा हासिल हो उसके बाहों का मुझको, सहारा हासिल हो उसकी बाहों का मुझको, बस ऐसा एक मजबूत शख्स काफी है। जीवन के जद्दोजहद में बस एक दोस्त काफी है। जब भी ठेस लगे और दिल टूट जाए, जब भी ठेस लगे और ये दिल टूट जाए, जब भी दुनिया की आजमाइशें मुझे आजमाएं, वो प्यार भरा मरहम लगा हर जख्म हर अवसाद भर जाए। बस बस ऐसा है एक दिलदार मेरे पास, यही एक एहसास काफी है। जीवन के जद्दोजहद में बस एक दोस्त काफी है, बस एक दोस्त काफी है। और आपकी पंक्तियों ने मुझे मेरी बहुत इन अच्छा। पंक्तियों की याद दिलाई। जी। और मैं चाहूंगी उत्सव कि आप कुछ और भी सुनाइए, फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए और इंतजार करेंगे कि हमसे अ, जुड़ जाएं सभी लोग, और नहीं तो फिर हम लोग यहाँ से विदा लेंगे। चार पंक्तियां सुनाते हैं हम्म। कि खुदा से चाहत है कि पैगंबर बन जाऊं मैं। हाँ, क्या कहने। वो गांव में नहीं होता कि पैर में वो काला धागा बांध दिया जाता है जिससे नजर नहीं लगती है। हाँ, हाँ। कि खुदा से चाहत है कि पैगंबर बन जाऊं मैं, हम्म। और उसकी जुल्फों के नीचे घर बसाऊं मैं। और जिस तरह फूलों से लिपट जाती हैं तितलियां, जिस तरह फूलों से लिपट जाती हैं तितलियां, वैसे ही तेरे पैरों के धागों से लिपट जाऊं मैं। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बातें। और अगर आप कुछ और सुना रहे हैं तो हम सुनने को तैयार हैं। हमारे पास समय सीमा अब समाप्ति की ओर है, अग्रसर है। जी। ठीक है, तो समाप्ति कर दिया है। हाँ, मैं इंतजार कर रही थी कि रोहन हमसे जुड़ जाते हैं वापस से, तो हम उनको भी सुन लेते, तो आगे बढ़ते फिर। लेकिन अब लग रहा है कि वो हमसे नहीं जुड़ पाएंगे, तो बस नित्या और उत्सव, आप लोग यहाँ पे आए, और रोहन ने भी बहुत अच्छा सुनाया। आप तीनों ही देश के भविष्य हैं, और अभी इस उम्र में अगर ऐसा लिख रहे हैं तो मुझे मालूम है कि आगे आने वाले समय में आप बहुत ही गंभीर लेखनी के साथ अपना एक पहचान बनाने वाले हैं। तो बस उसके लिए भी बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं आपको, आप सभी को, कि बस ऐसे ही लिखते रहिए, हमसे जुड़े रहिए, अपनी बातों को शेयर कीजिए, और फिर कभी बैठेंगे और खूब सारी सी बातें करेंगे, फिर खूब सारी सी बातें से लोगों का भी मनोरंजन करेंगे और अपनी बातों को शेयर करेंगे। नित्या जी और उत्सव जी, हम लोग यहीं पे विदा लेते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना साथ निभाया।
और मणि माथुर जी, उत्कर्ष शुक्ला जी, कामना गुप्ता जी, शंकर श्रीवास्तव जी, श्वेता बिसेन जी, और भी बहुत सारे नाम जो निकल के, राजेश राज सर, अंजलि प्रभाकर जी, उत्कर्ष शुक्ला जी, शाह आलम जी, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और बस इस चैनल को, इस पेज को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बस हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।